मेरे चैनल जलते प्रश्न पर अभिव्यक्ति का सिलसिला जारी रखते हुए मैं किशन जेठवानी आप सम्माननीय दोस्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, त्रेता में श्री राम जी ने रावण को मार डाला था। धर्मशास्त्रों में यह कथा बहुत ही सुंदर और स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। आज भी कथावाचक धर्मशास्त्री उस कथा को सुनाकर भारी धन, आदर और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, द्वापर में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। धर्म ग्रंथों में यह भी कथा बहुत ही सुंदर और स्वर्ण अक्षरों में धर्म शास्त्रों में अंकित है। इस कथा को भी सुनाकर कथावाचक आज भी बहुत धन कमा रहे हैं, आदर सम्मान पा रहे हैं। दोस्तों, न जाने क्यों मेरी माँ ने मेरा नाम किशन रख दिया। जन्म देकर मुझे कहा, पुत्र धरा पर जा, धरती पर जगह जगह रावण और कंस मिलेंगे, तुझे धर्म युद्ध लड़ना है। मेरी माँ, ऐसा लगता है मातेश्वरी बहुत भोली भाली विनम्र दयालु थी। उन्हें नहीं मालूम था कि इस दौर में और द्वापर और त्रेता के दौर में बहुत अंतर है। उन दिनों कोर्ट कचहरी न्यायालय बाबू नहीं हुआ करते थे। आज भारतीय दंड संहिता, कानून, कोर्ट कचहरी सब कुछ है और ये हमें कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं देते। कंसों का वध करने का हमें अधिकार नहीं है। दोस्तों, यह दोनों महापुरुष, अवतार पुरुष आदरणीय भगवान श्री राम और श्री कृष्ण हमारे भगवान कहे जाते हैं। हम उन्हें पूजते हैं। न्यायालयों में गीता और रामायण की सौगंध दिलाई जाती है, राम की सौगंध दिलाई जाती है। हमें भगवान श्री राम और कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो काम भगवान श्री राम जी ने और श्री कृष्ण जी ने किए वो हम कर नहीं सकते। तब सवाल पैदा होता है कि हमें वो सब उपदेश क्यों दिए जाते हैं, क्यों सुनाए जाते हैं जिन्हें हम नहीं कर सकते या जिन्हें करने का हमको अधिकार ही नहीं दिया गया है। वो उपदेश हमें सुनाए जाते हैं। दोस्तों, समय कह रहा था, न्यायालय जाओ तो कफन साथ लेकर जाना, वहाँ न्याय मृत अन्याय निर्वस्त्र मिलेगा। दोनों स्थितियों में कफन काम आएगा। दोस्तों, किसी भी सिविल प्रकरण को न्यायालय में मुकाबला करने के लिए वकीलों की शरण में जाना पड़ता है। प्रथम दृष्टि में वकील साहब फाइल मांगते हैं पढ़ने के लिए, देखने के लिए और दक्षिणा भी प्रारंभिक ले लेते हैं। उसके बाद केस लड़ना मंजूर करते हैं, वकालतनामा पे हस्ताक्षर कराते हैं और वकालतनामा माननीय न्यायालय में जमा होता है। उसके बाद प्रकरण की सुनवाई का सिलसिला शुरू होता है। जिस तरह से तारीखें मिलती हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, उसी तरह वकील साहब भी अपने खर्चे पे खर्चा, दक्षिणा रुपया लेते हैं। ये रुपया देते देते कभी वकील बताता नहीं कि कितना, अंत कहाँ होगा। अरे दे देना भाई, तुम अपने हो, जो मन में आए, 1 रुपये दे देना यार, ऐसा कह के हृदय पे बड़े ही कोमल भाव छाप देते हैं। आगे सिलसिला चलता है।
आदमी जब तंग होने लगता है तो वही वकील कहता है सिविल केस तो पीढ़ियों तक चलते हैं, लोग मर जाते हैं, फैसले नहीं होते। अरे भाई क्यों मर जाते हैं लोग, क्यों फैसले नहीं होते, ये कोई भी जवाब नहीं देता। माननीय न्यायाधीश जी गर्व से कहते हैं मेरे देश में विभिन्न न्यायालयों में 3 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। दोस्तों 133 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश में अगर हम बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी 33 लाख अफसर और नौकरशाह इस देश को लूट रहे हैं। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 4,57,442 राज्य कर्मचारी मेरे प्रदेश को लूट लूट के खा रहे हैं। शर्म उनको मगर आती नहीं। हर चुनाव में राजनीतिक दलों की नेताओं की फौज हमारे पास आती है, वोट मांगती है, हम वोट दे देते हैं। दोस्तों भारत में अब तो काम नहीं तो वेतन नहीं का कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। वैसे सेंट्रल सिविल रूल्स 1972 में ये प्रावधान इनकी धाराओं में 56J, 56I और 48IB में कहा गया है, और ये प्रावधान है कि हर सरकारी कर्मचारी का 3 साल में परफॉर्मेंस देखा जाए। उनने क्या काम किए, उनके काम करने के तरीके क्या हैं, ये सब देखा जाए और उसके बाद भ्रष्ट, कामचोर, असक्षम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल बाहर करने का भी प्रावधान इस कानून में है। परिवर्तन वैसे तो वहाँ से शुरू होना चाहिए, निर्वाचन आयोग के कार्यालय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर होना चाहिए। मतदाताओं की सूची, वोटर आईडी, आधार कार्ड, समग्र पोर्टल, राशन कार्ड बनाने और चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का ही होना चाहिए। इसमें पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव से संबंधित यदि कोई याचिकाएं लगती हैं तो न्यायालय में नहीं लगना चाहिए, वो चुनाव आयोग में ही लगना चाहिए और उनका सुनवाई और निराकरण चुनाव आयोग में ही होना चाहिए। निर्वाचन आयोग की अपनी स्वतंत्र मशीनरी होना चाहिए, यह आवश्यक हो गया है आज देश में। दोस्तों परिवर्तन प्रकृति का नियम है, व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। भारत के आम नागरिक पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि वो सरकारी काम में हस्तक्षेप करता है, नहीं करता। हम आम नागरिक जो है वो काम कराना चाहता है, लेकिन उसे अधिकारी प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं और झूठे प्रकरणों में फंसाते हैं। इसीलिए आवश्यक हो गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 353 तुरंत खत्म होना चाहिए। दोस्तों आम जनता को अब ये अधिकार मिलना चाहिए, कार्यालयों में जैसा देवता वैसी पूजा कर दो, काम नहीं तो ठोक दो, ये सिद्धांत अब लागू होना चाहिए। अभिव्यक्ति में हम सुझावों का सिलसिला जारी रखेंगे और समस्याओं को भी उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं किशन जेठवानी पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए भारत माता की जय।